हेलो नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सर ए के विद मोटिवेशन के साथ। आज हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 2 मैथ के अंदर पॉलिनोमियल है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ये चैप्टर आने वाले एग्जाम में या अभी जो एग्जाम हुआ राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं का, उसके अंदर भी इसके क्वेश्चंस आए हैं पॉलिनोमियल के। तो ये पॉलिनोमियल जो होता है इसको हिंदी में बोलते हैं बहुपद। इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले अपने को इसका थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए। तो इसका बेसिक पता करने के लिए सबसे पहले आज अपन बात करते हैं इसके अंदर जो अपन इसके बारे में कक्षा 9th में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब अपन इसको 10th क्लास के जो चैप्टर नंबर 2 है इसके अंदर इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले किसी भी पोलिनोमियल के लिए अपने को ये पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। मान लो अपने पास कोई पोलिनोमियल px है और वो पोलिनोमियल जो उसके अंदर x होता है, x की जो हाईएस्ट पावर उसके अंदर अपने को देखने को मिलती है, वो पोलिनोमियल की क्या होती है, डिग्री होती है। इसको मैंने एक एग्जांपल के द्वारा यहां पे समझाया आपको कि 4x प्लस 2, यहां इस एग्जांपल में x की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, इसलिए इसकी डिग्री 1 हुई। ये दूसरा एग्जांपल मैंने लिया, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, यहां पे इस x वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। इस x वेरिएबल के पहले ये जो नंबर होता है, कोई भी ये जो रियल नंबर होता है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। प्यारे बच्चों, इसको कोफिशिएंट बोलते हैं। और जो x के ऊपर जो पावर होती है उसको बोलते हैं इस वेरिएबल की पावर, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसके बाद में मैंने ये 3 पावर का, 3 पावर का भी मैंने ये एक एग्जांपल लिया है। इसके अंदर x की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है और इसका जो x का कोफिशिएंट है वो 5 है। इसकी हाईएस्ट पावर 3, इसलिए इसकी डिग्री को बोलेंगे 3। तो इन डिग्री के बेसिस पे इसको कई टाइप से इसको डिफाइन किया गया है। पॉलिनोमियल के टाइप्स बताए गए हैं, जिनमें पहला आता है बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर जो पॉलिनोमियल होता है वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 1 होती है। एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 1 होती है, या फिर ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो मैंने एग्जांपल आपको दिया वो ये दिया 2x प्लस 1। लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर जो आप जिसको जनरल फॉर्म बोलते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हो, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस b। यहां पे कंडीशन ये होती है कि a की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो वो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा। मैंने ऐसा लिख दिया यहां पे 2x, ये 2x लिख दिया तो ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो गया। और मैंने ये यहां पे ये लिख दिया ओनली 3, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल नहीं है। कंडीशन ये है कि यहाँ पे x के पहले कोई ये वेरिएबल होता है ax, ये होना ही चाहिए। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ax प्लस b। इस फॉर्म में अपन जिसको लिख सकते हैं, जिसको लिखते हैं, वो अपने पास लीनियर पॉलिनोमियल होता है। इसमें a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में सेकंड पार्ट अपन इसका पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कंडीशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि ये पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 2 होती है या 2 होती है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। उसको जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के द्वारा डिफाइन किया जाता है। इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैं अगर कुछ एग्जांपल लिखता हूं तो मेरे सामने ये एग्जांपल आता है। जैसे मैंने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इस x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, इसलिए मैं इसको बोलूंगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हाईएस्ट पावर 2 होने के कारण इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला गया। और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जो जनरल फॉर्म होती है बच्चों, वो ये होती है ax स्क्वायर प्लस bx, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये इसकी जनरल फॉर्म होती है।
यहां पे जो ए और बी और सी दे रखा है, ए बी और सी तीनों के तीनों रियल नंबर होते हैं, जो मैंने इसके ऊपर यहां पे आपको डिनोट करके बताया कि वेर ए बी सी आर रियल नंबर होते हैं। बट इसके अंदर एक कंडीशन होती है, ए की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर ए की वैल्यू जीरो हो गई तो फिर अपन इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे, वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंतर्गत नहीं आएगा, इसको डिटरमाइन नहीं करेगा वो। इसलिए इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो इस जनरल फॉर्म के रूप में होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होती है। बस याद रखना कि ए की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पे ए बी सी होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। इसी के बाद अपन इसके अंदर जो इसका तीसरा टाइप है वो पढ़ेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल वो होता है जिस पोलिनोमियल की डिग्री 3 होती है। डिग्री 3 होने का मतलब किसी भी पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 3 होती है, वो क्यूबिक पोलिनोमियल होता है। और क्यूबिक पोलिनोमियल को समझने के लिए इस क्यूबिक पोलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी। ये क्यूबिक पोलिनोमियल की जनरल या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इसमें भी कंडीशन यही होती है कि ए बी सी डी तो रियल नंबर्स होते हैं, लेकिन ए की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी